Hello students, welcome back in the next phase discussion. In the last video we had discussed about heterogeneous mixtures, and that mixtures we had already discussed, and today we have new topic, that is compound. In the previous video we had talked about the mixture which is not chemically combined, but today we will talk about the chemical combinations of that, about the compound. So we are going to discuss about the compound. That is, a compound is a substance made up of two or more elements. Here it is not in limited way. We can mix two or more elements, and that two or more elements are chemically combined in a fixed proportion by mass. तो एक फिक्स प्रोपोर्शन तय किया गया है जिसमें कि इतना क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा इतना क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स लेने के बाद एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। वो फिक्स रहता है कि कितना क्वांटिटी लेने से इतना केमिकली कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बनता है। तो उसमें एक प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर के लिए वी विल टॉक लेटर ऑन थ्रू द एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आई एम गोइंग टू टेल यू दैट लेटर ऑन। तो हियर लेट मी क्लियर यू, a compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. For example, water, common salt, there is etc. See, etc. there is more. तो कंपाउंड से हम लोग ये समझते हैं कि सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में होता है, उसी को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड, कॉमन सॉल्ट इज ए कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसा होता है, लेट मी टेल यू थ्रू वन एग्जांपल। वाटर, तो किस तरह से ये वाटर कंपाउंड कहलाता है, तो लेट मी क्लियर यू। तो वाटर क्या है, मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स। वाटर में कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, और दो एलिमेंट से ये बने हुए वाटर को, इसीलिए हम लोग इसको कंपाउंड कहते हैं। इसीलिए वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड। सिर्फ वाटर कंपाउंड है, देयर इज मोर सच कंपाउंड्स, और देयर इज सेवरल कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। लेट अस टॉक अबाउट द कंपाउंड, कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई, किस तरह से हम लोग पहचाने कि ये कंपाउंड है। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस है, किससे बना हुआ है, दो एलिमेंट से बने हुए हैं। वो दो एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ये दो अलग अलग एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दीज आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स। व्हेन दीज टू डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में जाकर केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, तब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसे हम लोग वाटर बोलते हैं। तो दैट्स व्हाई ये दो एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइन हो गए, ये केमिकली कंबाइन हो गए इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और वो न्यू सब्सटेंस क्या हुआ, वाटर है। और दैट्स व्हाई वाटर इज अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ केमिकली कंबाइनिंग ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलावट से वाटर बना। तो दैट्स व्हाई इट इज क्लियर दैट टू और मोर सब्सटेंसेस और टू और मोर एलिमेंट्स जो कि केमिकली कंबाइन होने पर उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज क्लियर कि ये वाटर एक कंपाउंड है, और दो एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन होने पर नया प्रोडक्ट बना जो वाटर है, और यही वाटर को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। सो लाइक दिस देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। नाउ
व्हाट अबाउट द 1:8 इट डज मीन्स, इसका मतलब क्या है? इट इज टेलिंग अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ बाय मास, दैट इज अबाउट द प्रोपोर्शन मास of the mixing of two different elements in order to make a compound. तो दो अलग एलिमेंट्स है जिसके क्वांटिटी अलग अलग प्रकार से है, जिसके कि एटॉमिक मास उसके कितने हैं, उसको लेकर किस तरह से हम लोग कंपाउंड बनाना है उसके एक, जिससे कि न्यू सब्सटेंस बने, और वो कि फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के द्वारा होता है। तो उसका प्रोपोर्शन जो मिलावट होता है वो फिक्स्ड होता है। तो दैट्स व्हाई हियर 1:8 हाउ इट्स कम्स, तो पानी का रेशियो इसमें फिक्स प्रोपोर्शन क्या है? 1:8। 1 इज फॉर हाइड्रोजन एंड 8 इज फॉर ऑक्सीजन। हाउ इट इज फॉर्म, ये कैसे बना 1:8? लेट मी क्लियर यू दैट see, hydrogen has atomic mass is 1 and oxygen has atomic mass 16, and that's why here hydrogen H2 ratio O, oxygen, it's a symbol of oxygen O and symbol of hydrogen H, and here 2 is a molecular atoms and hydrogen has a atomic mass 1, that's why 2 multiply 1 becomes a 2 atomic mass, and here 16 atomic mass, that's why it becomes like this 2u by 16u, that means atomic mass, u cancel, 2 1 is 2, 2 8 is 16, it becomes 1/8, and it is written in this form 1:8. That's why it's a combined in a fixed proportion by mass, that is water. So similarly there is some more example about the common salt also, and common salt also has the fixed proportion by its mass, that's why here common salt is also compound. ये इसलिए कंपाउंड है बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, दैट्स व्हाई व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन केमिकली कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड, और इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक बोलते हैं। ओके, नाउ कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, that means we had already understood about the compound, what is compounds. Now compound को आगे इसे excuse me तीन वर्गों में बांटा गया है, वो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, उसके गुण के कारण से, उनके प्रॉपर्टीज के कारण से इनको तीन क्लासेस यानी कि तीन वर्गों में बांटा गया है। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सो आई हैव रिटन 3 एग्जांपल ईच ऑफ दीज 3 क्लासेस। सल्फ्यूरिक एसिड इट्स अ कंपाउंड विच इज एसिड, बिकॉज ऑलरेडी हियर इट इज मेंशन ये एसिड है करके। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड, this is base, where there is oxide always stand for the base. So this is one of the simplest way that you can identify through this last word oxide, that is base. Sodium sulfate, there is 8 is represent through this last word 8, that last word salt. This is the easy way to identify. Later on I will discuss, there is more method how to identify the acid, base and salt. There is one more easy method, but in the upcoming videos I will discuss on that topic.
Now we have another points, another topic related with this compound, about the properties of a compound. Let us talk about the properties of a compound, as we already talked about the properties of mixture, and now we have to that come to know that about the compound. तो उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कंपाउंड के, तो उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट, a compound can be separated into constituent by chemical process. So here one thing is clear, that any compound cannot be separated by physical method. फिजिकल मेथड से कोई भी हम लोग कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज केमिकली कंबाइंड. और ये केमिकली कंबाइन होने के कारण से ही कंपाउंड क्या है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो कि कंपाउंड कहलाता है, कंपाउंड के रूप में. तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ओनली इट कैन बी सेपरेट थ्रू द केमिकल प्रोसेस. सो लेट मी क्लियर यू व्हाई इट इज सो. हियर इट इज इन ब्रैकेट, इसमें मैं ब्रैकेट में कुछ लिखा है. एग्जांपल, द कंपाउंड ऑफ आयरन सल्फाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट. दैट मीन्स हम लोग ये फिजिकली मेथड से कैसे हम लोग फिजिकली मेथड से हम लोग कंपाउंड के एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते. इसका रीजन यहाँ लिखा है ब्रैकेट में. कंपाउंड ऑफ आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड इज ए कंपाउंड. That means it is a mixture of two different elements, that is iron and sulfur. And iron and sulfur are chemically combined together, forming a new substance, and that formed a new substance which is called iron sulfide. And these iron sulfides cannot be separated by the physical method which is applied by this magnet. और ये मैग्नेट के जरिए जो इसको आयरन को सेपरेट किया जा रहा है आयरन सल्फाइड के कंपाउंड से, इट इज कांट बी पॉसिबल. सो थ्रू दिस एग्जांपल वी कंक्लूडेड दैट बाय द फिजिकल मेथड वी कैन नॉट सेपरेट एलिमेंट्स टू इट्स कंस्टिट्यूएंट. मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. The properties of compound are entirely different from those of its constituent. जो भी कंपाउंड बने हैं, इसमें जो अलग अलग एलिमेंट से मिलके जो कंपाउंड बने हैं, वो कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट के बारे में जो भी उसमें डाला गया है कंपाउंड एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट्स क्या हुआ, उसके प्रॉपर्टीज नजर नहीं आया या शो नहीं किया है. हाउ इट इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? तो लेट मी गिव यू वन ऑफ एग्जांपल which I have written in the bracket. On adding dilute sulfuric acid into iron sulfide. So here see, on adding dilute sulfuric acid, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट उसको बोलते हैं जो हल्के एसिड को बोलते हैं, जिसमें कि देयर इज कंटेनिंग प्योर वाटर विद दैट एसिड. तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा प्योर वाटर मिक्स कर इसको डाइल्यूट बनाया है, जो कि हल्का असरदार बनाया गया एसिड को, ताकि वो हो जाए in which is used for an experiment. Accidentally sometimes it get happen, that's why concentrated acid को dilute में convert कर दिया गया. Later on I will discuss about the fully details. I will upload it in the videos in the next time, not this time. Let us talk about the particular topics. तो आयरन सल्फाइड जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आयरन सल्फाइड में डाला गया. डालने पर क्या हुआ, वो कंपाउंड में डालने पर, आयरन सल्फाइड कंपाउंड में डालने पर एक फॉल स्मेलिंग गैस बनने लगा. और एक प्रकार का फॉल स्मेलिंग, दैट मीन्स बैड स्मेलिंग, यानी कि गंदा
दुर्गंध आने लगा उस गैस में जब डाइलेट एसिड का रिएक्शन जब आयरन सल्फाइड कंपाउंड में हुआ तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनने लगा। तो वो हाइड्रोजन गैस सल्फाइड क्या हुआ, उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बना बल्कि क्या बना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना। तो इससे ये मालूम चलता है कि इट मीन्स दैट इट डज नॉट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, यानी कि आयरन सल्फाइड कंपाउंड से हम लोगों को आयरन की प्रॉपर्टीज पता नहीं चलता है। तो दैट्स व्हाई थ्रू दिस एग्जांपल वी हैव कंक्लूडेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। See you in the next video. Till then, goodbye. Of that about the rest of the properties we will discuss in the next video. Till then, goodbye. Take care.